ये लाखों की संख्या में श्रवण कर रहे हैं, तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है जिसको भगवान ने दिया। हमारे शरीर में एक हृदय, हमारे शरीर में एक मन, एक हृदय ऐसा होता है जिसको सतयुग कहा जाता है। क्योंकि हम उसमें सत्य का निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने इस सतयुग में, अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां, आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। बड़ा सुंदर संवाद आता है। कुर्म पुराण का एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले गए। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है
अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा। तो उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाते हैं। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया। कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहाँ प्रणाम करने के लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहाँ लेकर आए। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प कर ना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया, अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर जरूर होता है। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने 4 संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भजन करते करते वो जा रहे हैं, स्मरण करते करते वो जा रहे हैं। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं, मैं जाऊं इनकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते।
कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं। तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो? आगे कहां की तैयारी है ये देख लो। हम तो बोले ही नहीं। 10 दिन के कपड़े लेकर आए, 5 दिन कार्तिक महीने में यहां सुनेंगे, 5 दिन कार्तिक के महीने में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नासिक में कार्तिक के विराम पर पचवीगन में विराम के 5 दिन का आनंद लेते हुए देव दीपावली शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नासिक में श्रवण करेंगे। एक अभिलाषा लेकर गिद्ध पीछे पीछे चल रहा है। संत आपस में बात करते करते चले और संतों ने आपस में बात करते करते कह दिया कि जब कोई भगवान का भक्त, जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त, भगवान का गुणगान करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, राम कृष्ण पांडुरंगा हरि विठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला, जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छितड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। ये मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा विश्वास नहीं। कई लोग हैं, क्या ऐसा होता है? जिसका लीवर और जिसकी किडनी, कभी डॉक्टर से पूछना, जिसका लीवर जिसकी किडनी पूरी खराब हो चुकी हो, एकदम समाप्त हो चुकी हो, या जिसका आधा दिल ही नहीं हो, आधा हृदय ही नहीं हो, तो वो क्या संसार में बहुत दिन टिक सकता है, बहुत दिन रह सकता है? एक पत्र आया, सचिन पाटिल, कचगांव, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिलाइएगा। सो कंचन सचिन पाटिल आई है, हाँ हाथ हिला दो ऐसा, एक बार वापस हिला दो, ठीक। बच्ची आई है आपके साथ में, क्लोज कर कर देखिए, बच्ची है, आइए। उस बच्ची को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी में देखेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। अगर नज़दीक में होते तो हम आपको मंच पर बुला लेते। मेरी बेटी 11 साल की है, उसकी
हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम लग रही थी, इसलिए हम उसको जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए। तब डॉक्टर ने बताया कि उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट मुंबई भेजना पड़ेगी। बच्ची की रिपोर्ट मुंबई गई। मुंबई से जांच करा कर आई तो मालूम पड़ा कि इस बच्ची का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। किडनी पूर्ण तरह से, लीवर और किडनी बेकार हो चुकी है, जो कारगर नहीं है। मुंबई का इलाज हॉस्पिटल का प्रारंभ किया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। लेकिन मेरी बेटी ने एक बात अपने मुख से कही, माँ आई तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर है, और जब महाराज कथा कहता है ना तो वो कहता है कि कथा बाचने वाला भी शंकर है और कथा सुनने वाला भी शंकर है। जब कथा बाचने वाला शंकर है ना माँ आई, अगर कथा बाचने वाला शंकर है तो उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। मेरा लीवर, मेरी किडनी वापस काम करेगी, तो चिंता मत कर। माँ दवाई प्रारंभ होने लगी। लीवर किडनी पूरी डैमेज थी। तब हमने डॉक्टर से कहा मुंबई के, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कुछ दिन की छुट्टी दीजिए। छुट्टी लेकर आए, महादेव को जल चढ़ाया, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया, आचमन कराया। 15 दिन के बाद हम मुंबई वापिस जांच कराने के लिए गए। तब डॉक्टर हैरान में पड़ गए कि बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करने लगा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हाँ हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। ये शिव है। ओम तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बनो बनो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत ले खजाना कोई